हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने आइसोमेरिज्म शुरू किया था। उसमें हमने आइसोमेरिज्म के टाइप्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। उसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी, जो कि है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपका जो होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से कुछ डिफरेंट होता है, और वही डिफरेंस जो है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। हम इस वीडियो में स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं उसके बारे में, और उसको वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म से किस तरीके से डिफरेंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है। वो है फर्स्ट, क्योंकि ये आइसोमर्स हैं तो इसमें आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा क्या होगा, सेम होगा। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है देखते हैं हम। फर्स्ट क्या हो गया, स्टीरियो आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो सब में सेम ही होगा। सेकेंड, दे हैव ऑल्सो सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब अगर स्ट्रक्चर भी सेम है तो फिर डिफरेंस कहाँ पर है। यहाँ देखिए, ये जो है पॉइंट वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है कि दे हैव different orientation of bonded atoms in space। इसका क्या मतलब हुआ कि इनका जो बॉन्डेड एटम्स हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो एटम हैं या फिर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए जो एटम्स हैं, उनका क्या होता है 3D में जो है ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। थोड़ी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लग रही है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको कुछ ही सेकंड में समझ आ जाएगा। हम लेते हैं इसका कुछ एग्जांपल। सपोज मैं एक एग्जांपल कंसिडर कर रही हूँ। जैसे हमारे पास है एक कोई भी कंपाउंड है, उसको हम देखते हैं। जैसे उसमें 4 कार्बन है, C1, C2, C3 एंड C4। ये उसका फर्स्ट आइसोमर। अगर हम उसका दूसरा आइसोमर बनाएं तो जैसे C1, C2 एंड C4 एंड C3। अब यहाँ अगर हम देखें तो दोनों में क्या हुआ कि C2 से जो बॉन्ड बना रहा है वो कार्बन यहाँ पर C4 वाला आ गया, और C3 और C4 ने क्या किया, अपनी प्लेस चेंज कर ली। तो ये दोनों जो है वो आपस में क्या हुए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बट स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। अब अगर हम सेम एग्जांपल वापस कंसिडर करें तो C1, C2 एंड C3, ये C4 हम C1 यहाँ बना लेते हैं, C1, C2, C3 एंड C4। ये इस आइसोमर का स्ट्रक्चर है। एंड अगर हम देखें दूसरा इसका आइसोमर बनाएं तो C1, C2, C3 एंड C4। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है। इसमें सीक्वेंस बिल्कुल बॉन्डेड एटम्स का जो है वो क्या है, सेम है, C1, C2, C3 एंड C4। जबकि यहाँ पर देखें तो ये जो है वो क्या हो गया, अगर
हम देखें तो C1 और C4 की जो है वो क्या हो गया, ओरिएंटेशन जो है चेंज हो गया। तब ये दोनों आपस में क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स। मैंने बहुत ही सिंपली आपको समझा दिया और आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उसमें हमें स्टडी क्या करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फ्लो चार्ट से मैं आपको समझाती हूँ। मेनली मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो 2 टाइप्स का है। फर्स्ट कॉन्फिगरेशनल एंड सेकेंड इज कन्फर्मेशनल। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल में क्या फ़र्क होता है। कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमर्स होते हैं उन्हें हम फिजिकली या केमिकली किसी भी मेथड से हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये होते हैं सेपरेबल, मतलब दोनों आइसोमर्स या 3 आइसोमर्स जो भी हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जबकि कन्फर्मेशनल क्या होते हैं, नॉन सेपरेबल, उनको हम किसी भी मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया। अब हम देखते हैं आगे कॉन्फिगरेशनल, जो कि हमें डिटेल में पढ़ना है पूरा, और ये सारे पॉइंट ऑफ कोई से भी एग्ज़ाम्स ले लीजिए आप, सब तरफ से ये क्या है आपका इम्पॉर्टेंस रखता है। तो इसको हम वापस अगर डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स मेनली इसको हम कर सकते हैं कि एनेंशियोमर्स एंड सेकंड है डायस्टीरियोमर्स। इनके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा और बाकी मेरी आने वाली वीडियोस में मैं आपको इनके बारे में डिटेल स्टडी बताऊंगी, क्योंकि ये जो है वो आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाता कि स्टीरियो आइसोमर्स कॉन्फिगरेशनल क्या होता है, कन्फर्मेशनल क्या होता है, बट आपको 4 अलग अलग कंपाउंड बना के दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, या फिर तब आपको ऑप्शंस में ये मिलेंगे एनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। तो इनको आपको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। बट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूँ, एनेंशियोमर्स जो होते हैं वो होते हैं मिरर इमेज, वहीं पर डायस्टीरियोमर्स जो होंगे वो दूसरे की नॉन मिरर इमेज होंगे। अब यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बनाऊंगी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उसमें हम पढ़ेंगे सिस ट्रांस, सिन एंटी और एल्केन्स और एजो कंपाउंड्स, ऑक्सिम्स, इन सब में किस तरीके से हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बता सकते हैं। इसकी हम डिटेल स्टडी मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप मेरी इन सारी वीडियोस को देखिए, और आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और